हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं अभी तो ऑनलाइन काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, एक कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा यूपी पीसीएस का इंटरव्यू था तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी थी। फिर उसके बाद अभी मैं वेट कर रही थी कि मैं रिज़ल्ट आ जाए तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियोज़ बनाऊँ। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं। रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो अभी देखिए चेयरमैन, अभी तो आप लोग को सारा इशू पता ही होगा कि यूपी मतलब आपको पता ही होगा कि यूपी पीएससी का 2021 का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है। सुनने में आ रहा है कि 16th को वर्डिक्ट आएगा। वर्डिक्ट के बाद बताया जाएगा कि रिज़ल्ट आना है कि क्या करना है, क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी। तो अभी देखिए यूपी पीएससी का 2022 का भी आ चुका है। तो आप लोग मेंस की तैयारी करिए। मेंस में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, चाहे रिगार्डिंग टू, देखिए मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, किसी को भी इसके रिगार्डिंग में जैसे थोड़ा सा मतलब इनके सिलेबस में चेंजेस होते हैं। थिंकर्स के बारे में थोड़ा चेंजेस रहता है। कुछ जो यूपीएससी में थिंकर्स नहीं है, थोड़े यूपी पीसीएस में इंक्लूडेड रहते हैं, उसके मटेरियल मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर मुझसे कोई कहे थिंकर्स का कोई मटेरियल अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं उसको पिंग कर दूंगी, मैं उसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। अगर आपको पेपर, जैसे देखिए क्या है कि इसमें हिंदी में और एसए में थोड़े से मार्क्स गेन करना पड़ेगा आपको। हिंदी और एसए में मार्क्स अगर गेन करते हैं, प्लस एथिक्स है तो इसमें ही तभी आप लीड ले सकते हैं। अब क्या है कि ऑप्शनल को भी अभी कैपिंग करने की बात की गई थी, इस साल तो नहीं किया गया। 2021 में टाइम तो लिया था लेकिन कैपिंग किया नहीं था, जितना मैं देख रही हूँ तो नहीं किया था। तो अभी देखिए 2022 में भी कैपिंग की जाए तो ठीक है। मार्क्स जो है एक एवरेज टाइप के मार्क्स आने लगेंगे सारे ऑप्शनल के। तो मेन इन तीनों में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी को नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। और मैं पहले एक वीडियो बनाया करती थी डेली क्वेश्चंस के, बट अभी वो फुलफ़िल हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं खुद आंसर्स लिख नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैं कैसे वो वीडियोज़ बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को है कि अगर मैं कोई एक क्वेश्चन दूँ और आप लोग उसको डेली रीराइट करें और मैं उसको रिव्यू करूँ तो ठीक है। तो मतलब टेलीग्राम पे ये चीज़ की जा सकती है, ठीक है। और दूसरी देखिए, पहला पॉइंट मेरे को बात करनी थी 2021 के रिज़ल्ट की। 2021 का रिज़ल्ट तो देखिए सबको ही पता है, पेंडिंग चल रहा है। किसी को कुछ भी पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं। बस ये सुनने में आया है, जो कि मुझे सुनने में ही आया है कि 16 अगस्त को जो है वर्डिक्ट, 16 अगस्त को वर्डिक्ट आएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वही जानते हैं। दूसरा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2022 का रिज़ल्ट क्या कैंसिल होगा या फिर क्या होगा। देखिए इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा क्या होता था कि रिज़ल्ट जो है वो कैटेगरी वाइज आता था कि एग्जीक्यूटिव का हो गया, प्रिंसिपल का हो गया। मतलब प्रिंसिपल की इस बार तो ज़्यादा पोस्ट थी नहीं, मतलब प्रिंसिपल तो मेरे माइंड में आ रहे थे इसलिए। एग्रीकल्चर का हो गया, तो इस तरीके से था। फिर वो लेक्चरार का हो गया। इस तरीके से कैटेगरीज बनती थी पहले और सबके कट ऑफ सबके इंक्लूडेड उसमें आते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ किया ही नहीं। सबके कट ऑफ, सबके मार्क्स एक साथ दे दिए, सबको एग्जीक्यूटिव में डाल दिया। किसी के 87 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसका नहीं हुआ, किसी के 66 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका हो गया है। तो फिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आया है। तीसरा मैं ये बात करना चाह रही थी कि एक बीपीएससी के लिए, बीपीएससी 2000 खैर वो 21 का ही था बट अब वो 22 का होने लगा है, ठीक है। मेन तो मैं बात करना चाह रही थी बीपीएससी के लिए क्योंकि यूपीपीएससी का अब 2022 का तो अभी मेंस है। तो अगर आपको मेंस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं उसमें प्रोवाइड कर दूँगी। मेरा मेन था बीपीएससी 2022, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन आया था, जब भी नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद तो बोला गया था अगस्त के लास्ट वीक में होगा, अगस्त लास्ट वीक, ठीक है। फिर उसके बाद सुनने में आया था कि सितंबर 4 से होगा, सितंबर 4, मतलब सितंबर 4 को हो सकता है, संभावित हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आप सबको ये चीज़ पता है कि अभी वहाँ पे गवर्नमेंट का हेर फेर चल रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है। तो गवर्नमेंट का हेर फेर चल रहा है तो वहाँ पे डिले हो सकता है, ठीक है। अब डिले वो कितना होगा, कैसे होगा, ये सब किसी को नहीं पता है। अभी देखिए थोड़े दिन में एक आध हफ्ते में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम होना होगा तो सितंबर 15 के पहले हो जाएगा, अदरवाइज़ 16 से यूपीएससी के मेंस होने वाले हैं, ठीक है। यूपीएससी का मेंस होने वाला है तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद 28 सितंबर से यूपीपीएससी का मेंस होने वाला है तो उसमें भी नहीं हो सकता।
ठीक है। तो अब ये एग्ज़ाम हो कब सकता है, अगर होना होगा तो 15 सितंबर से पहले हो जाएगा, अदरवाइज़ ये होगा 15 अक्टूबर तक, सॉरी अक्टूबर 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर। अब मैं मेन बीपीएससी के लिए बात इसलिए करने जा रही थी क्योंकि मैं खुद भी बीपीएससी की अभी थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा नहीं था ज़्यादा इतना, लेकिन मैं गई थी पेपर देने, लेकिन बट मैं थोड़ा सीरियसली पढ़ना चाहूँगी, मैं भी खुद देना चाहती हूँ इस पेपर को, तो मैं खुद दूँगी। तो मैं आपको अपने छोटे मोटे जो नोट्स होंगे करंट अफेयर बेसिस पे, करंट अफेयर वो मैं आप सबसे डिस्कस कर दिया करूँगी, ठीक है। बाकी जो है मैं घटना चक्र के जितने भी नोट्स बनाई हूँ, घटना चक्र के जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे मैंने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से की है घटना चक्र से, ठीक है, और मैंने साइंस बहुत अच्छे से की है घटना चक्र से, और हिस्ट्री तो मैंने हाफ़ की है घटना चक्र से, और मैंने इन्वायरमेंट किया है घटना चक्र से, पर इन्वायरमेंट का इतना क्वेश्चन तो आता नहीं है, आप सबको ही पता होगा। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ना, ये सब मैंने बहुत अच्छे से घटना चक्र से कर ली है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपना शेयर कर सकती हूँ, नोट शेयर कर सकती हूँ। बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं, उनका थोड़ा नोट्स मिलना, मतलब मटेरियल मिलना थोड़ा टफ़ होता है। तो मैं आप सब अगर मतलब बताएंगे तो मैं आप सबको यहाँ पे ये शेयर कर दूँगी, मिसलेनियस नोट्स टाइप्स के थोड़ा सा डिस्कस करके मैं शेयर कर दूँगी, डिस्कस भी करूँगी और शेयर भी कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि हम सबको हेल्प मिल जाएगी, हम सब मतलब एक ही कैटेगरी के ही हैं, बट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है स्टडी पढ़ाई वढ़ाई में, थोड़ा सा मेरा मन लगा रहेगा, तो इस वजह से भी मैं वीडियोज़ बनाने लगी थी। बीपीएससी 2022 अब ये है कि है 67th है, अब ये 68th का क्या होगा, 67 का तो अभी चल रहा है, अभी तो 68 का निकलना चाहिए था, अभी 67 ही नहीं क्लियर हुआ। तो अब देखिए इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पूरा जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, आप ये नहीं वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे उसको देख लिया ना, जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं देती है तब तक आपको किसी चीज़ पे कहीं भी बिलीव नहीं करना है और पढ़ते रहना। हो सकता है कि 67 68 का दोनों का साथ करा दें, या फिर हो सकता है बाद में भी कराएं, तो इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई टिप्पणी नहीं दे सकता है आपको। तो आप प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपनी लड़ाई इस बार बहुत स्ट्रांग करिए। पिछली बार लोगों को 110 112 बन रहा था, तो कट ऑफ जो है 95 से 96 से ले करके अब 110 112 जाने को तैयार है। तो इसका मतलब है लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप सब प्लीज़ 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 पढ़ते रहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई भी नोट्स चाहिए आपको मेरे से ले सकते हैं। बस यहाँ इंग्लिश में नोट्स दे सकती हूँ, मैं इंग्लिश में नोट्स की PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ। आपको कोई भी गाइड चाहिए, होता है गाइड किसी को चाहिए, मतलब गाइडेंस किसी को चाहिए कि मुझे क्या कुछ करना चाहिए, एक मेंटोर टाइप का ये गाइड कि मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए, मुझे क्या कुछ करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कुछ पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे पिंग करिए, मैं आपको पूरा ही गाइड करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रही हूँ तो मैं गाइड नहीं करूँगी, तो मैं पूरा गाइड करूँगी, ओके। और आप मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है, जितने फैक्ट्स हो सकते हैं सब रटिए, सब पढ़िए। बिहार का भी आता है, बिहार का भी पढ़िए, आप लोग को पीछे नहीं हटना है। हम सब साथ में ही फाइट करेंगे और आगे निकलेंगे ही। तो चलिए फिर अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, अलविदा, बाय बाय, गुड बाय। प्लीज़ अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आप मतलब पढ़ते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, और मैं बहुत अच्छे वीडियोस और बनाना शुरू करूँगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं। थैंक यू सो मच।